हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे तृतीयः पाठः वीरः वीरेन पूज्यते। वीर के द्वारा वीर को पूजा जाता है। वास्तव में यह एक संवाद है जिसमें सिकंदर और पुरुराज के बीच में वार्तालाप हुआ है। पुरुराज जिसने सिकंदर की संधि को अस्वीकार कर दिया है, जिसके तहत उसे बंदी बनाकर सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया है। साथ ही में आम्भिक जिसने संधि स्वीकार कर ली थी, वह सिकंदर के साथ बैठा हुआ है। स्थान है अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम। अलक्षेन्द्र का सैन्य शिविर। अलक्षेन्द्रः आम्भिकः च आसीनो वर्तते। अलक्षेन्द्र और आम्भिक बैठे हुए हैं। वंदिनम पुरुराजम। बंदी बने हुए पुरुराज को अग्रे कृत्वा आगे करके एकतः प्रविशति यवन सेनापति। एक तरफ से प्रवेश करता है यवन राज का सेनापति, अर्थात सेनापति पुरुराज को बंदी रूप में सिकंदर के सामने लेकर आता है। सेनापति विजयताम सम्राट। सम्राट की विजय हो। पुरुराज एषः भारतवीरो अपि यवनराजम अभिवादयते। तभी पुरुराज भी बोलते हैं, यह भारतवीर भी यवनराज का अभिवादन करता है। अलक्षेन्द्र साक्षेपम। साक्षेप के साथ अर्थात व्यंग्य के साथ। अहो बंधनगत अपि आत्मनम वीरमिति मन्यते पुरुराज। अरे, बंधन में बंधे हुए अपने आप को वीर मानते हैं पुरुराज। पुरुराज यवनराज, हे यवनराज, सिंहस्तु सिंह एव। शेर तो शेर होता है। वनेवा भवतु पंजरेवा। वन में रहे अर्थात पिंजरे में रहे। अलक्षेन्द्र सिकंदर किंतु पिंजरस्थ सिंह न किमपि पराक्रमते। लेकिन पिंजरे में बंधे हुए शेर का कोई पराक्रम नहीं होता। पुरुराज पराक्रमते। पुरुराज ने कहा, पराक्रम तो होता है यदि अवसरम लभते, अगर अवसर प्राप्त हो जाए। अपि च यवनराज, और भी यवनराज, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीरभावो ही वीरता। बंधन में बंधा हो या मरणासन स्थिति हो, जय हो या पराजय हो, उभयत्र समो वीरः, दोनों ही स्थिति में समान होते हैं वीर। वीर भावो ही वीरता, क्योंकि वीर भाव ही और वीरता ही वीर पुरुषों का भाव होता है। अर्थात बंधन में या मरणासन स्थिति हो, जय हो या पराजय हो, वीर व्यक्ति अपनी वीरता को कभी नहीं त्यागता है। वह दोनों ही स्थितियों में वीर भाव ही रखता है। आम्भिराज। तभी ये बात सुनकर आम्भिराज बोलते हैं, सम्राट वाचाल एष हंतव्य। हे सम्राट, इस वाचाल को मारने योग्य है, अर्थात मार देना चाहिए। सेनापति आदिशतु सम्राट। तभी सेनापति कहते हैं, आदेश दीजिए सम्राट। अलक्षेन्द्र। अलक्षेन्द्र कहते हैं, अन्य मम मैत्री संदेह अस्वीकरणे तब किम अभिमतम आसीत पुरुराज। अलक्षेन्द्र सिकंदर यवनराज से पूछते हुए कहते हैं कि अब ये बताइए कि मैत्री संधि को, मेरे संधि प्रस्ताव को अस्वीकार करने का आपका क्या अभिमत था, क्या प्रयोजन था, क्या कारण था। पुरुराज स्वराज्यस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहश्च मुक्ति। हे पुरुराज, अपने देश की रक्षा करना और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति प्राप्त करना। अलक्षेन्द्र सिकंदर मैत्री करने अपनी राष्ट्रद्रोह, मित्रता करना भी कोई राष्ट्रद्रोह है। पुरुराज आम, हाँ, राष्ट्रद्रोह यवनराज, राष्ट्रद्रोह है यवनराज। एकमिदं भारतम राष्ट्रम बहुनि च अत्र राज्यानि। यह एक भारत राष्ट्र है और बहुनि च अत्र राज्यानि, और इसके बहुत सारे राज्य हैं। बहवश्च शासकाः, बहुत सारे इसके शासक हैं। त्वं मैत्री संधिना तान विभज्य, और तुम्हारी मैत्री संधि, मित्रता की जो संधि प्रस्ताव है, तान विभज्य, उनको विभाजित करना जेतुम इच्छसी, चाहता है, अर्थात तुम्हारा संधि प्रस्ताव उन्हें अलग अलग करना चाहता है। आम्भिकः च अस्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, और यह जो आम्भिक तुम्हारे साथ है,
वह प्रत्यक्ष इस बात का प्रमाण है। अलक्षेंद्र सिकंदर, भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम। भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारे वचन विरुद्ध है। इह तावत राजानः जना च परस्परम द्रुह्यन्ति। यहाँ तुम्हारे राजा और प्रजा आपस में द्रोह रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। पुरुराज, तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, यह सब हमारा आंतरिक विषय है। बाह्यशक्ति तत्र हस्तक्षेप असह्य यमनराज, और बाहरी शक्ति में का इसके अंदर हस्तक्षेप असहनीय है यमनराज। पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषाः अपि वयम सर्वे भारतीयाः विशालम अस्माकं राष्ट्रम। पृथक धर्म होते हुए, पृथक भाषा और वेशभूषा होते हुए भी हम सभी भारतीय हैं, और विशालम अस्माकं राष्ट्रम, और यह हमारा विशाल राष्ट्र है। तथाह, जैसा कि कहा गया है, उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमांद्रश्चैव दक्षिणम। समुद्र के उत्तर की तरफ हिमांद्रश्चैव दक्षिणम, और हिमालय पर्वत के दक्षिण की तरफ वर्षम तद भारतम, जो स्थित है देश वह भारत है। नाम भारती यत्र संतति, और वहाँ पर निवास करने वाली प्रजा संतति भारत को भारतीय कहा जाता है। अलक्षेंद्र सिकंदर कहता है, अथ में भारत विजयम दुष्करः। इसका अर्थ है मेरी भारत विजय दुष्कर है, कठिन है। पुरुराज, न केवलम दुष्करः असंभवो अपि, केवल दुष्कर ही नहीं असंभव भी है। अलक्षेंद्र सरोषम, सिकंदर क्रोध सहित बोलता है, दुर्विनीत है दुर्विनीत, किम न जानासि इदानीं विजय विश्व विजयिनः अलक्षेंद्रस्य अग्रे वर्तसे। क्या तुम नहीं जानते हो कि इस समय तुम विश्व विजय सिकंदर के सामने खड़े हो। पुरुराज, जानामि, जानता हूँ, किंतु सत्यम तो सत्यमेव यमनराज, लेकिन सत्य तो सत्य ही होता है यमनराज। भारतीयाः वयम गीतायाः संदेश न विस्मरामः। भारतीय हमारे गीता के हम भारतीय गीता के संदेश को कभी नहीं भूले हैं। अलक्षेंद्र सिकंदर, कस तावत गीतायाः संदेशः, क्या है तुम्हारे गीता का संदेश। पुरुराज, श्रूयताम, सुनिए। हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिमा, निराशीर्ण निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जीतवा व भोक्ष्यसे महिमा, और जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे, पृथ्वी पर राज्य करोगे। निराशी निर्ममो भूत्वा, इसीलिए निराशा आशा रहित और माया रहित होकर, निर्ममो भूत्वा माया रहित होकर, युद्धस्व विगत ज्वरः, युद्ध के लिए इस ज्वर में उतरो, इस युद्ध मैदान में लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अलक्षेंद्र कहता है, किमपि विचिन्त्य, कुछ थोड़ा सोच करके। अलम तब गीतया, तुम्हारे गीता को रहने दो। पुरुराज, त्वम अस्माकं बंदी वर्तसे, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि, बताओ, कथम त्वयि वर्तितव्यम, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराज, यथेकेन वीरेन वीरम प्रति, जैसा एक वीर के द्वारा वीर के प्रति किया जाता है, वैसा व्यवहार मेरे साथ किया जाए। अलक्षेंद्र सिकंदर, पुरोह वीर भावेन हर्षित, पुरुराज के इस वीरता के भाव से प्रसन्न होता हुआ, साधु वीर साधु, बहुत अच्छा वीर, बहुत अच्छा। नूनम वीरः असि, निश्चित ही तुम एक वीर हो। धन्यः त्वया त्वम धन्या ते मातृभूमि, तुम धन्य हो और तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापतिम उपदिश्य, सेनापति की तरफ उपदेश करके कहता है, सेनापति है सेनापति, सेनापति सम्राट, जी सम्राट। अलक्षेंद्र वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, सिकंदर कहता है,
इस वीर पुरुराज के बंधन को छोड़ दो, अर्थात इसे बंधन से मुक्त कर दो। सेनापति, यत सम्राट आज्ञापयति, जैसा सम्राट आज्ञा दे। अलक्षेंद्र सिकंदर, एकेन हस्तेन पुरोह द्वितीयेन च आंभिकस्य हस्तं गृहीत्वा, एक हाथ से पुरु को यानी पुरुराज को और दूसरे हाथ से आंभिक के हाथ को पकड़ करके, वीर पुरुराज, हे वीर पुरुराज, सखे आंभिक, हे मित्र आंभिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, अब इस समय हम सभी समान और मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सव संपादयामः, अब हम मैत्री महोत्सव मनाएंगे, अर्थात हम इस दिन को मित्रता के दिन के रूप में मनाएंगे। इति सर्वे निर्गच्छति, ऐसा कह के सभी निकल जाते हैं। इति सिद्धम तृतीयः पाठ। थैंक यू।